अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई आज का जो मेरा उन्वान है वो ये है कि क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। तो मेरे भाई ये तो एक चीज़ वाज़ेह है कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। कुरान मजीद में भी आया कि क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं, नहीं। इसी तरह मेरे भाई मैं इस पर एक और जुमला मज़ीद ऐड करता हूँ कि ऐसा अमल जो इल्म की बुनियाद से जुड़ा हो वो उस अमल से बहुत दर्जे बेहतर है जो इल्म की बुनियाद से खाली हो। अगरचे अमल सही हो, इल्म की बुनियाद से खाली आमाल इंसान के अजर व सवाब में कमी करते हैं। ये बहुत बड़ी मैं बात बोलने जा रहा हूँ कि ऐसा अमल जो आपको इल्म की बुनियाद से नहीं जोड़ता अजर में कमी का बायस बनता है। ये कैसे? मेरे भाई इल्म रखने वाला शख्स अल्लाह से डरने में भी ज़्यादा होता है, अल्लाह ताला के तक़वे में भी ज़्यादा होता है, और उसके आमाल में, उसके मामलात में खुशो खुजू भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा शख्स जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को, कुरान मजीद के मिजाज को पढ़ चुका है, जान चुका है, तो उसके आमाल, उसके मामलात अल्लाह ताला के नज़दीक किस तरह होंगे। और ऐसा शख्स जो अपने तमाम मामलात रस्मन अदा कर रहा है, ऐसा शख्स मुझे बताएं मेरे भाई कि जो नबी अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को पढ़ चुका हो कि बुढ़िया नबी अलैहिस्सलाम पर कूड़ा फेंकती थी, बार बार पढ़े तो आया कोई शख्स उसे जाकर बुरा भला कहे बिला वजह, तो क्या वो उसको जवाब देगा? मेरे भाई नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात बार बार पढ़ने से, कुरान मजीद बार बार पढ़ने से इंसान की अंदरूनी तत्हीर होती है, इंसान में अमल का पहलू उजागर होता है, इंसान के अंदर अमल की प्यास उजागर होती है, क्योंकि इल्म के बाद ही अमल है। इसीलिए किसी मशहूर मुफक्किर ने लिखा कि ऐसा अमल जो इल्म से खाली हो इंसान को बर्बाद कर देता है, और ऐसा इल्म जो अमल से खाली हो वो भी इंसान को बर्बाद कर देता है। इसी तरह मेरे भाई कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह से उसके इल्म वाले लोग ही डरते हैं। इल्म अल्लाह से डरने की बुनियाद है मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इंसान को इल्म की बुनियाद पर ही फ़ौक़ियत दी है, अक़ल की बुनियाद पर ही फ़ौक़ियत दी है। अगर हम भी सोचने समझने से, हम भी इल्म हासिल करने से कासिर हो जाएं तो हम में और दीगर मखलूक़ात में कोई फ़र्क नहीं है। अक़ल की बुनियाद पर ही इंसान दूसरी मखलूक़ात से अफजल है। मेरे भाई इल्म जानने वाले शख्स के दिल में जो यकीन होता है, जो ईमान मजबूती के साथ कायम होता है, वो उस शख्स के दिल में नहीं होता जो इल्म से खाली शख्स है, जिसकी बुनियाद इल्म से नहीं जुड़ी हुई। नाजुल बलागा जो कि मौला अलैहिस्सलाम के खुतबों पर मुश्तमिल है, उसकी आखिरी अक़वालों में एक मौला अलैहिस्सलाम का ये भी कौल है कि मौला अलैहिस्सलाम फरमाते कि इल्म दो तरह का है। एक वो इल्म जो सुना सुनाया हो, दूसरा वो इल्म जो इंसान की तहकीक से उसके अंदर रच बस गया हो। तो मौला अलैहिस्सलाम फरमाते कि ऐसा इल्म जो सुना सुनाया हो बेफ़ायदा है जब तक कि वो इंसान की तहकीक के बाद उसके अंदर रच बस ना जाए। तहकीक के बाद इंसान का जो अमल होता है वो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के मैज़ान में बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि इंसान के दिल में इल्म की बुनियाद जड़ पकड़ चुकी होती है। इंसान के दिल में इल्म बैठ चुका होता है कि मेरे आया अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है, इसका ये अजर है। इसी तरह अपने अमालों की बुनियाद इल्म के साथ जोड़ें तो आपके अजर व सवाब कई दर्जे बढ़ जाएंगे। आपका छोटे से छोटा अमल आपके दर्जात को बहुत ज़्यादा बुलंद कर देगा।